विष्णुदेवाय नमः। भक्तगण, आज मैं होली के त्यौहार के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। होली का त्यौहार हम लोग प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास में बड़ी धूमधाम से क्यों मनाते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि असुरों का राजा हिरण्यकश्यप एक समय ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगा। इतना तप किया जो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के उसके सामने में प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी कहने लगे हिरण्यकश्यप से, वरदान मांगो हिरण्यकश्यप, तुम्हें क्या चाहिए। इस पर हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से कहने लगा, जो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। इस पर ब्रह्मा जी कहने लगे, जो इस संसार में जो प्राणी जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक दिन निश्चित है। विधाता के नियम को हम नहीं बदल सकते हैं, इसलिए कोई और वरदान मांग लो। इस पर हिरण्यकश्यप बहुत सोच विचार करने के बाद में कहने लगा, जो हे भगवान, मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए जो न मैं अस से मरूं, न किसी सस से, न आदमी से, न जानवर से, न घर में, न बाहर में, न धरती में, न आकाश में, न दिन में, न रात में। इस पर ब्रह्मा जी तथास्तु कह दिए, वरदान दे दिए। इस पर हिरण्यकश्यप बहुत खुश हो गया। वरदान प्राप्ति के बाद उसे अहंकार हो गया, जो मैं अब अमर वरदान मांग लिया, मैं अमर हो गया, मुझे कोई नहीं मार सकता। और अपने यहाँ जा करके अपने राज्य के जितने भी असुर थे सबको बुलाया और सबको कहने लगा, जो आज से तुम लोगों का भगवान मैं हूँ। जितने भी पूजा जप तप होंगे उसमें मेरे नाम का उच्चारण होना चाहिए। कोई जो है मेरे दुश्मन विष्णु का नाम नहीं लेगा। जो ऐसा करेगा उसको कठोर दंड दिया जाएगा, मृत्यु की सजा भी उसे दे दिया जाएगा। इस पर सभी प्रजा उसके डर से वैसा ही करने लगा। हिरण्यकश्यप को ही भगवान समझने लगा। लेकिन उसे एक पुत्र जन्म लिया था जिसका नाम था प्रहलाद। वह बचपन से ही विष्णु भगवान का परम भक्त। प्रहलाद एक दिन अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहने लगा, हे पिताजी, आप तो भगवान नहीं है, हम लोगों का पालन पोषण करने वाला, जन्म देने वाला कोई और है, आप तो हमारे पिता हैं। इस पर हिरण्यकश्यप को बहुत दुख हुआ। वह मन में सोचने लगा, जब मेरे डर से मेरे राज के जितने भी असुर हैं सब थर थर कांपते हैं, लेकिन मेरे ही घर में मेरा लड़का मेरी बात को नहीं मान रहा है। इसलिए उसने एक आश्रम से किसी गुरु को बुलाया और उस गुरु को कहा, जो गुरु जी, इसको इस तरह की शिक्षा दीजिए जो मेरा ही नाम ले, हमको ही भगवान समझे और विष्णु का नाम लेना छोड़ दे। और उस गुरु के साथ प्रहलाद को जो है गुरु आश्रम में भेज दिया गया। आश्रम में जितना भी प्रयास किया गुरु जी, जो विष्णु का नाम नहीं लेने के लिए मना करते गया, उतना ही और नाम वह लेना शुरू कर दिया। अपने पिता को कभी नहीं माना भगवान। गुरु आश्रम से लौटने के बाद जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद से पूछा, जो बेटा तुमने उस आश्रम में क्या सीखा है। इस पर प्रहलाद कहने लगा, जो पिताजी, हम लोगों का पालन पोषण करने वाला, जन्म देने वाला कोई और है, आप तो हमारे पिता हैं, आप भगवान नहीं हैं। इस पर हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आ गया। बोला, जो मेरे ही घर में मेरा दुश्मन। इस पर अपने मंत्री को आदेश दिया, जो उसके सीने पर वजनदार पत्थर का टुकड़ा, चट्टान रखवा दो, मार डालो। वैसा किया, फिर भी वह प्रहलाद नहीं मरा। विषैले सर्प से डसवा दिया, उससे भी बच गया।
पहाड़ की चोटी पर से फेंकवा दिया, उससे भी बच गया। अंत में उसकी बहन, हिरण्याकश्यप की बहन होलिका, जिसको वरदान मिला था जो आग में प्रवेश करेगी तो आग उसे कुछ भी नहीं करेगी, नहीं जल सकती है, नहीं मर सकती। लोगों का कहना है जो उसको एक चादर वरदान स्वरूप मिला था, जिसको ओढ़े रहने से वह नहीं जल सकती थी। तो हिरण्याकश्यप अपनी बहन को कहा, जब बहन होली के इस दुष्ट बालक को जलती हुई चिता में अपने गोद में लेकर के प्रवेश कर जा। तो होलिका प्रहलाद को जलती हुई चिता में अपने गोद में लेकर के प्रवेश कर गई। कुछ ही देर में होलिका जल करके राख हो गई और प्रहलाद उस राख से खेलते रहा, उसको कुछ नहीं हुआ। वह हमेशा ओम विष्णुदेवाय नमः यही मंत्र का जाप करते रहा। इसके बाद हिरण्याकश्यप को बहुत क्रोध आया, जो यह सबसे बच गया, लेकिन मुझे तो अमर वरदान मिला हुआ है, मेरे से नहीं बच सकता है। तो एक घर में खंबे में बांध करके उसको मारने के लिए जब तैयार हुआ और हिरण्याकश्यप कहा, जो अब बताओ तुमको कौन बचाएगा। उस समय आधा सूरज डूबा हुआ था, आधा बाकी था, अस्त होने वाला। तो वह प्रहलाद कहने लगा, भगवान तो कण-कण में निवास करते हैं, हर जगह विद्यमान है, इस खंभे में भी है। जो ही खंभे का नाम लिया प्रहलाद, उसी समय भगवान नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हो गए और हिरण्याकश्यप को अपने गोद में उठा लिए। एक पैर नरसिंह भगवान चौखट के बाहर, घर के बाहर, एक पैर अंदर, और एक और वरदान मिला था न धरती में न आकाश में, तो अपने घुटने के ऊपर उठा करके, न किसी अस से न किसी सस से, तो नाखून से, और यह था न किसी आदमी से न किसी जानवर से, तो नरसिंह रूप था, दोनों रूप था, नरसिंह रूप धारण किए थे। तो नाखून से उसके खून को, सीने को फाड़ दिए और हिरण्याकश्यप को मार दिए और प्रहलाद को आशीर्वाद दिए, जब तुम सुख शांति पूर्वक राज करोगे, जीवन व्यतीत करोगे। तो भक्तगण, तभी से होली का त्योहार मनाया जाने लगा और हम लोग भी मना रहे हैं। इस वर्ष 2023 में 8 मार्च को होली का त्योहार है। तो हम लोग इस कहानी से यही सीख लेते हैं, जो यहाँ पर होलिका हिरण्याकश्यप अधर्म के मार्ग पर चल रहा था और प्रहलाद धर्म के मार्ग पर भगवान में भरोसा रखा। तो यहाँ पर उसको कष्ट तो हुआ, परेशानी तो हुई, लेकिन जीत धर्म की हुई। तो भक्तगण, हम लोग भी अधर्म का रास्ता छोड़ करके धर्म के मार्ग पर चलें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।